नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश श्रीवास्तव। आज एक फिर नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी से हमेशा थकान रहती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अच्छी नींद लेने के बाद भी सुबह उठते ही शरीर भारी भारी सा लगता है? ऑफिस या घर काम के बीच अचानक एनर्जी डाउन हो जाती है और बार बार जम्हाई आने लगती है। कई बार लोग इसे केवल काम का बोझ समझ के या स्ट्रेस या नींद की कमी समझ करके नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में वजह कुछ और भी हो सकती है। हड्डियों को मजबूत बनाने से लेकर इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखने और दिमाग के मूड बैलेंस करने तक विटामिन डी की अहम भूमिका होती है। इस वीडियो से जानेंगे कि विटामिन डी से थकान बढ़ती है। क्या विटामिन डी की कमी से थकान बढ़ती है? कैन विटामिन डी डिफिशियंसी कॉज ए कॉन्सियस ऑफ द फटीग? डॉक्टर बताते हैं कि विटामिन डी मुख्य रूप से सूरज की रोशनी से शरीर को मिलता है। यह विटामिन डी हड्डियों की मजबूती, इम्यून सिस्टम, मांसपेशियों और दिमाग के हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। रिसर्च बताती है कि जब आप शरीर में विटामिन डी का स्तर बहुत कम हो जाता है तो व्यक्ति को लगातार थकान, कमजोरी और एनर्जी की कमी महसूस होने लगती है। थकान सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी असर डाल सकती है। विटामिन डी शरीर के कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में मदद करता है, साथ ही यह मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी है। जब इसकी कमी हो जाती है तो मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी, हड्डियों में दर्द और एनर्जी लेवल कम होने लगता है। इस तरह की समस्या हो जाती है। विटामिन डी की कमी सिर्फ थकान ही नहीं बल्कि अन्य कई लक्षणों के रूप में भी सामने आती है। बार बार सर्दी जुकाम होना, बाल झड़ना, नींद की समस्या, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन, घुटनों और पीठ में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव। यदि लंबे समय से आपके लक्षण और साथ ही हमेशा थकान महसूस हो रही है तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत है। किन लोगों में विटामिन डी की कमी ज्यादा होती है? वे लोग जो धूप में कम निकलते हैं, 50 साल से अधिक उम्र के लोग, मोटापे से ग्रस्त लोग, स्तनपान कराने वाली महिलाएं। जिन लोगों को किडनी या लीवर की समस्या है उन्हें विटामिन डी कैसे बढ़ाना चाहिए? रोजाना सुबह 10 से 15 मिनट धूप में बैठना चाहिए। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स धूप में बैठना। दूध, अंडे की जर्दी, सैल्मन मछली, मशरूम, फोर्टिफाइड सीरियल्स और सोया मिल्क में भी विटामिन डी मिल सकता है आपको। आप उसका सेवन कर सकते हैं। यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी ज्यादा है तो डॉक्टर के सलाह से विटामिन डी की गोलियां या ड्रॉप्स भी आप ले सकते हैं। नियमित एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और सही नींद भी थकान कम करने के लिए इसकी मदद करते हैं। हालांकि विटामिन डी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा भी हानिकारक हो सकती है। बिना डॉक्टर के सलाह से, बिना चेक करवाए इसे लेना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ओवरडोज से कैल्शियम का लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे किडनी स्टोन और हार्ट की समस्या का खतरा बन जाता है। इसलिए सप्लीमेंट हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होना सिर्फ ज्यादा काम या स्ट्रेस की वजह से नहीं होता, बल्कि यह विटामिन डी की कमी का भी एक संकेत है। अगर आप लंबे समय से थके हुए महसूस कर रहे हैं और एनर्जी लेवल आपका डाउन है तो एक बार विटामिन डी की जांच जरूर कराएं। सही डाइट, धूप और समय पर इलाज से इस कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है और जीवन शैली को फिर से एनर्जेटिक बनाया जा सकता है। धन्यवाद।